तो आज हम टिम फेरिस की बहुत ही मशहूर किताब द 4 आवर वर्क वीक के पीछे के आइडिया को समझने वाले हैं। क्या हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके एक जबरदस्त जिंदगी जीना सच में मुमकिन है? चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही बोल्ड वादे के साथ। एक ऐसा वादा जो हमारे काम करने के पूरे तरीके पर ही सवाल खड़ा कर देता है। देखिए, किताब का सबटाइटल ही सब कुछ कह देता है। 9 से 5 की नौकरी से भागो, दुनिया में कहीं भी रहो और न्यू रिच यानी नए अमीरों में शामिल हो जाओ। अब ये नए अमीर वो लोग हैं जिनके लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है समय और आज़ादी। एक ऐसी जिंदगी जहाँ कंट्रोल अपने हाथ में हो कि कब काम करना है और कहाँ से करना है। सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है? पर जैसे ही कोई ऐसी बात सुनता है, दिमाग में पहला सवाल यही आता है, क्या ये सच में हो सकता है? या ये भी उन स्कीमों में से एक है जो सुनने में ही अच्छी लगती हैं पर असलियत में खोखली होती हैं? और यहीं पर आकर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। जवाब है हाँ, ये सपना हकीकत बन सकता है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे पाना मुमकिन है, पर ये रास्ता सबके लिए नहीं है और ना ही ये आसान है। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने का सबसे पहला कदम पता है क्या है? दौलत के बारे में अपनी पूरी सोच को बदलना। अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में ज्यादा जीरो होना नहीं है। इसको एक सिंपल से सवाल से समझते हैं। दो लोग हैं, एक साल का $30,000 कमाता है और दूसरा $150,000। कौन ज्यादा अमीर है? जाहिर है, पहली नजर में जवाब एकदम साफ लगता है ना? लेकिन अब देखिए मजा। जब हम इसमें कुछ और डिटेल्स डालते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। व्यक्ति ए सिर्फ 10 घंटे काम करता है जबकि जॉन हफ्ते के 80 घंटे खपा रहा है। मतलब घंटे के हिसाब से तो व्यक्ति ए कहीं ज्यादा कमा रहा है। और तो और, जॉन न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में है जहां एक डिनर $200 का है, वहीं व्यक्ति ए कहीं और सिर्फ $20 में डिनर कर सकता है। तो अब बताइए, असल में अमीर कौन है? इसी को कहते हैं रिलेटिव इनकम। मतलब असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस पैसे को कमाने में कितना समय लगा और उस पैसे से असल में खरीदा क्या जा सकता है। मान लीजिए कोई आपको ब्रेड विल नाम की जगह पर $5 मिलियन की नौकरी दे, कोई भी खुशी से उछल पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पहुंचकर पता चले कि एक ब्रेड का टुकड़ा ही $1 मिलियन का है, तो क्या वो इंसान सच में अमीर है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो सवाल ये है कि लाइफस्टाइल आखिर हासिल कैसे की जाए। इसके लिए किताब एक सीधा साधा सा ब्लूप्रिंट देती है। आइडिया सुनने में बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई प्रोडक्ट बनाओ। स्टेप 2, उसे ऑनलाइन बेचो। और स्टेप 3, ऐसी जगह पे रहो जहां रहने का खर्च कम हो। मतलब डॉलर जैसी मजबूत करेंसी में कमाओ और पैसों जैसी करेंसी वाली जगह पे खर्च करो। आज के ज़माने में इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है एक यूट्यूब चैनल शुरू करना। मान लीजिए किसी को फिलॉसफी में मजा आता है, तो वो उस पर वीडियो बना सकता है। धीरे धीरे जब चैनल चल पड़ेगा तो विज्ञापनों से या अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बेचकर कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं पर एक रियलिटी चेक लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ब्लूप्रिंट जितना सीधा दिखता है, असल में उतना है नहीं। कोई अनुभवी इंसान जिसने ये सब पहले किया हो, वो शायद कहेगा, अरे हाँ, ये आइडिया तो ज़बरदस्त चल सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और ये बात सच होते हुए भी एक बिगिनर के लिए थोड़ी गुमराह करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो ये कह रहा है उसके पास सालों का तजुर्बा है। उसे पता है कि चीजें कैसे काम करती है। एक नया इंसान तो ये भी नहीं जानता कि ऑनलाइन दुनिया में पहला कदम कैसे रखना है। असलियत में जो सफर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। हो सकता है पहला साल सिर्फ गलतियों से सीखने में ही निकल जाए, दूसरे साल शायद कुछ खड़ा हो पाए और तीसरे साल जाकर शायद पहली असली सफलता मिले। मतलब ये कुछ महीनों का नहीं बल्कि कई सालों का गेम हो सकता है। लेकिन फिर जरा सोचिए, इसका विकल्प क्या है? 40 साल तक किसी और के लिए, किसी और के सपनों के लिए काम करना? उसके मुकाबले क्या 3 साल की मेहनत ज्यादा बेहतर सौदा नहीं है? तो इस गोल तक पहुंचने के लिए और अपने काम को सच में 4 घंटे तक लाने के लिए किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके और टूल्स बताती है। अपना समय वापस पाने के लिए 2 सबसे पावरफुल लीवर्स हैं। पहला है एलिमिनेशन यानी फालतू कामों को अपनी जिंदगी से हटाना, और दूसरा है आउटसोर्सिंग यानी काम को दूसरों को सौंपना। एलिमिनेशन का सबसे बड़ा हथियार है 80/20 का नियम। यह नियम बड़ा सीधा है। हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो असली गेम है उस 20% काम को पहचानना और बाकी 80% फालतू के कामों पर समय बर्बाद करना बंद कर देना।
जैसे सोचिए एक कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो दर्जनों वेबसाइट्स पर अपने वीडियो प्रमोट करने में घंटों लगाता था। फिर उसे एहसास हुआ कि 80% ट्रैफिक तो सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। उसने बाकी सब पर प्रमोशन करना बंद कर दिया और घंटों का काम मिनटों में सिमट गया। और कमाल की बात यह है कि नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और फिर आता है दूसरा कमाल का टूल, आउटसोर्सिंग। जो काम पसंद नहीं है या जिनमें कोई अच्छा नहीं है, उन्हें किसी और को सौंप दो, चाहे वो ईमेल मैनेज करना हो या वीडियो एडिटिंग। इससे जो कीमती समय बचता है उसे उन 20% ज़रूरी कामों में लगाया जा सकता है। अक्सर लोग छोटे मोटे पैसे बचाने के लिए अपना सबसे कीमती एसेट यानी समय बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई बड़े गर्व से बताए कि देखो, मैंने खुद घास काटकर $20 बचा लिए। और मन में सवाल आता है, तो क्या आपके पूरे दिन की कीमत सिर्फ $20 थी? बस। और आखिर में सवाल बस यही एक रह जाता है, अगर समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है तो हम उसे एक समझदार निवेशक की तरह सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या बस यूं ही खर्च किए जा रहे हैं? इस पे सोचना तो बनता है।